चलें जनाब स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोस्ट मॉडर्न मीडिया एंड वी आर गोइंग टू discuss all these things with the help of notes, with the help of new ideas. ठीक है. Before this we need to understand some few concepts, like there's a difference between postmodern society, postmodern theory and postmodern media. Okay, the first thing which we need to understand before going forward, this is all about the idea that there is no one truth in postmodern ideas. Okay, if we talk about the postmodern ideas, it means there is no one fixed established truth. Every individual have a chance to develop their own set of truth on the basis of their own experiences. हर इंसान को अपना set of truth build करने की permission है on the basis of their own experiences. Postmodernity rejects all the stereotypical fixed set of truths, which we used to call it the meta narrative or grand narratives. The postmodernism oppose all the grand narratives. Keep this thing in your mind that the postmodernism oppose all the grand narratives because they assume that there is nothing like a grand narrative or meta narrative. Every individual must have a chance to develop their own set of truth on the basis of their own experiences. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. Now we are moving forward. ठीक है, अगर हम कॉम्ट की बात करते हैं, सही है. कॉम्ट ने एक्चुअल के अंदर क्या किया था, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ. कॉम्ट जो है इज़ अ फिलोसफर नेम, ठीक है, और ये सोशल साइंसेस के एक तरह से अब फाउंडर्स भी कहे जा सकते हैं. ठीक है. उन्होंने दुनिया को एक्चुअली 3 फेजेस में डिवाइड किया था. नंबर 1 वाज अ थियोलॉजिकल एरा, नंबर 2 वाज मेटाफिजिकल एरा, ठीक है, जिसमें साइंस ने चैलेंज किया था रिलीजन को, और उसके बाद था पॉजिटिव एरा. ठीक है. पॉजिटिव एरा का मतलब ये है रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक, रेशनल अप्रोच को सपोर्ट किया गया. ठीक है, रूल ऑफ साइंस. ठीक है. अब इफ यू टॉक अबाउट थियोलॉजिकल एरा, दिस वाज ऑल अबाउट रूल ऑफ रिलीजन. ठीक है जी. अब ऑटोमेटिकली ये दोनों सोसाइटीज किसी ना किसी मेटा नैरेटिव को सपोर्ट करती थी, किसी ना किसी मेटा नैरेटिव को सपोर्ट करती थी. ठीक है, जिसको हम बिग ट्रुथ भी कह सकते हैं. अब क्या होता है कि जो थर्ड एरा बिल्ड होता है उसमें यानी कि एक तरह से रिफ्ट चल रही थी मेटाफिजिकल एरा के अंदर दोनों के दरमियान, और पॉजिटिव एरा बिल्ड होता है विच इज कॉल्ड साइंस 1, और वी यूज्ड टू कॉल इट आर रूल ऑफ साइंस और लॉजिक. रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक बिल्ड होता है दुनिया में. अब ये वो एरा है जब दुनिया के अंदर स्टीरियोटिपिकल आइडियाज फिक्स हो गए, यानी कि दुनिया ने कहा लव इज मीन्स दिस, सही है. आप कहते हो दुनिया के अंदर रियलिटी इज दिस, जो कि स्टीरियोटिपिकल आइडियाज थे. क्या थे? स्टीरियोटिपिकल आइडियाज. ठीक है. स्टीरियोटिपिकल आइडियाज इन टर्म्स ऑफ क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एज, सब चीजों में डेवलप होना शुरू हुआ. देयर इज नो वन ट्रुथ. अब क्या होता है इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज में कहा जाता है देयर इज नो वन ट्रुथ और मेटा नैरेटिव इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज. Every individual will develop their own truth based on their own experiences. There is no stereotype or convention attached with the postmodern society. इसका मतलब ये हुआ rather than meta narrative they support the narrative based approach. Narrative based ideas. यानी कि narrative based ideas का मतलब क्या होता है? जो individualistic ideas होते हैं, जो individual के ideas होते हैं. यानी कि कॉम की जो आइडियाज़ थे उस तरह से डेवलप होते हैं कि थियोलॉजिकल और पॉजिटिव वर्ल्ड, जिसमें हमने कहा मेटा नैरेटिव और बिग स्टोरी डेवलप हो जाती है, और इस तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली सोसाइटी डेवलप होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली सोसाइटी डेवलप होती है. हम इसको और फिलोसफिकल मीनिंग में हम कह सकते हैं ये है लॉजिक को सपोर्ट करती है, हम इसको रेशनल अप्रोच भी कह सकते हैं. ठीक है. ये तमाम आइडियाज थे जो कि हमारे स्टीरियोटिपिकल आइडियाज बेस करते थे. जो हमारा मॉडर्नाइज फॉर्म ऑफ मीडिया था वो भी एक्चुअल के अंदर इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को फॉलो कर रहा था, स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन थी. अब इस चीज को थोड़ा सा फर्दर आगे लेके चलते हैं. प्री मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में हमें समझ में आ गया. ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा डेवलप करते हैं. थियोलॉजिकल रूल ऑफ रिलीजन है, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल, स्टीरियोटाइप, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज मौजूद थी. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली सोसाइटी आई जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सोसाइटी, और उसके बाद आती है जिसको हम मॉडर्न सोसाइटी भी कहते हैं, जो कि पॉजिटिव रूल ऑफ साइंस को सपोर्ट करती थी. ठीक है. न्यू थ्योरीज डेवलप हुई, बिग बैंग थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन डेवलप हुई, स्टीरियोटाइप्स डेवलप हुए, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म,
फंक्शनलिज्म, ये तमाम आइडियाज इसमें डेवलप हुए। ये टाइम पीरियड कौन सा है? फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुका है 1750 का, ठीक है, और दुनिया साइंटिफिक रेवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है, दुनिया साइंटिफिक रेवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जब डेवलप होती है प्री मॉडर्न से, एक सेकेंड मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा, ये पोस्ट की जगह अपने पास सही कर लें, प्री कर दें इसको, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्री मॉडर्न का पीरियड है, ठीक है। फिर पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है? देयर इज नो मेटा नैरेटिव, माइक्रो सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। माइक्रो सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या माइक्रो सोसाइटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिसके अंदर हर इंसान अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहा होता है, अपने आइडियाज को बिल्ड कर रहा होता है, रादर देन फॉलोइंग अ फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ। यानी कि कोई बंदा फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, अपने आइडियाज डेवलप कर रहा होता है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन के हवाले से आइडियाज डेवलप होते हैं। न्यू स्टीरियोटाइप इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में नो स्टीरियोटाइप, सॉरी, यानी कि देयर इज नो स्टीरियोटाइप अटैच विद द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की एक डिक्शनरी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी रेफर्स द पोस्ट मॉडर्निज्म एज अ स्टाइल एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, अ स्टाइल एंड कॉन्सेप्ट in the arts characterized by distrust of theories and ideologies and by the drawing of attention to conventions, ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हो? You reject the conventions। इसका मतलब क्या होता है? We used to reject the conventions। हम conventions को reject कर देते हैं, ठीक है। Distrust of theories यानी कि we don't trust the stereotypical theories, we don't trust the theories, we distrust the theories। यानी कि हम उन theories को सपोर्ट नहीं करते, हम उनको रिजेक्ट करते हैं कि जो स्टीरियोटाइप डेवलप कर दिया गया। भाई लेट्स सपोज हमने कहा कि क्लास के स्टीरियोटाइप की बात कर लेते हैं। क्लास के स्टीरियोटाइप में क्या चीज़ होती है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई अपर क्लास जो होती है एलिटिस्ट होती है, ये तमाम एलिमेंट एलिटिज्म के जितने भी कॉन्सेप्ट आइडियाज होते हैं वो हाई कल्चर के वो अटैच कर दिए जाते हैं। आप जो वर्किंग क्लास को आप ओवर रिप्रेजेंट करते हो इन द प्रॉब्लमेटिक रोल्स इन एवरीथिंग, ठीक है, ये स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन थी। वही चीज़ एथनिक माइनॉरिटीज़ के हवाले से, एथनिक माइनॉरिटीज़ के हवाले से क्या चीज़ डेवलप होती है? वो यही डेवलप होती है कि एथनिक माइनॉरिटीज़ बहुत सारे आइडियाज़ को सपोर्ट डेवलप कर रही होती हैं। लाइक व्हाट, कि एथनिक माइनॉरिटीज़ के जो आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं वो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि माइनॉरिटीज़ किस तरह से डेवलप कर रही होती हैं, इस बात को समझते हैं। एथनिक माइनॉरिटीज़ के जो आइडियाज़ डेवलप होते हैं वो ये होते हैं कि भाई उनको प्रॉब्लमेटिक दिखाया जाता है, उनको जो है बहुत सारे नेगेटिव इश्यूज़ उनके साथ अटैच कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के साथ लिंक होती हैं, ठीक है। फिर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब अगर हम पोस्ट मॉडर्न मीडिया की बात करें, द पोस्ट मॉडर्निस्ट क्लेम दैट इन द इंडिया मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड। अब मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड किसे कहते हैं बेटा? जिसके अंदर हर तरफ मीडिया होता है, वेयर वी आर कॉन्स्टेंटली इमर्स्ड, मीडिया 24/7 एंड ऑन द मूव, एट वर्क, एट द होम। द डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड द मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट ब्लर्ड और इनविजिबल टू अस। अब देखो मेरी बात सुनो, मीडिया हमें जो रियलिटी बता रहा होता है, हम हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट उसी चीज़ के हवाले से होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम कहते हैं कि मीडिया बम्बार्डेड टू अस, यानी कि मीडिया जो है हम पर बम्बार्ड होता है। क्या होता है? हमला होता है हम पे, ठीक है। अब लेट सपोज अगर आंखें बंद करें आप लोग और सोचें ऑरेंज या मैंगो, तो आपके दिमाग के अंदर स्लाइस जूस का ऐड आ जाएगा। मैंगो, कैटरीना कैफ नहीं आया, क्या आया? वो क्या आया यहाँ पे? ओरिजिनल मैंगो आए थे, ठीक है। वो जो दरख्त पे लगे हुए थे वो आए थे। ऑरेंज सोचो, ऑरेंज ही आया, ठीक है। ऑरेंज वो इम्पैक्ट नहीं आया जो फ्रूटा वाइटर्स की ऐड में आता है। मेरे में आई है, ठीक है। अच्छा आई है ना इनके पास, ठीक है। अच्छा स्लाइस नहीं आया, अब आज से वो ऐड नहीं चला ना। अब मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में बताता हूँ। मैगी के बारे में, अच्छा पैकेट आया ना, एग्जैक्टली दैट इज द मीडिया, पैकेट इज द मीडिया, सही है। तो एक्चुअल के अंदर मुझे एक बात बताओ, जैज सिम कार्ड तो नहीं आ रही ना? सही है, रेड मीडिया है, ओके।
अब देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअली हमारे दिमाग में जो इल्यूजन क्रिएट होता है उस चीज़ का, ठीक है, वो वही होता है जो हम मीडिया में देखते हैं। सही है, हमारे दिमाग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंज्यूम कर रहे होते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट, हम देखो मैगी क्यों बोल रहे हैं, तुमने खुद कहा ना, हम नूडल्स नहीं बोलते, मैगी बोलते हैं। सही है, क्यों? बिकॉज हमारे दिमाग में इल्यूजन क्रिएट हुआ है, we blurred the reality and we construct a hyper reality, we follow the hyper reality. माइलो का कलर ग्रीन आता है, माइलो का कलर ग्रीन आता है, ब्लैक नहीं आता। वेरी गुड। सही है, तो अब वो जो माइलो का कलर आ रहा है, तो वो ओवल्टीन बोलूंगा तो ओवल्टीन क्या आएगा, रेड टाइप का आएगा। सही है, हम उस प्रोडक्ट के कलर से, अब देखो मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल इसी तरीके से एक्चुअली वी यूज टू बाय मीडिया रादर देन अ रियलिटी। याद रखना, We used to buy a hyper reality rather than actual reality. मैं एक ग्लास के अंदर आपको पेप्सी की ड्रिंक दे दूँ, बोलूँ पेप्सी की नहीं, बोलूँगा ब्लैक ड्रिंक है, परचेज करोगे? तुम बोलोगे तुमने अपनी क्या गंदगी दे रहे हो। सही है, बट अगर आई एम गोइंग टू से दैट पेप्सी या पेप्सी के टिन में दे दूँ, तो एक्चुअली पेप्सी का कलर क्या आया है, ब्लूइश आ रहा है, मतलब ब्लैक भी बोले पता होता है कि पेप्सी है। तो वो एक्चुअली इट्स मोर लाइक एन आइडिया कि आपके लिए कंजम्पशन जो होती है वो हाइपर रियल कंजम्पशन होती है हमारे दिमाग की, बिकॉज वी आर बम्बार्डेड टू द मीडिया इन दिस वे दैट वी यूज टू कंज्यूम एंड वी यूज टू प्रिज्यूम द आइडियाज बेस्ड ऑन द मीडिया कंस्ट्रक्शन। एक चीज की कुछ टाइप्स काइंड ऑफ जैसे स्टिंग है, स्टिंग 3 कलर में आती है। अब आप किसी को स्टिंग बोलेंगे, उसके दिमाग में कौन सा कलर आएगा? उसके दिमाग में कौन सा? रेड आएगा, 90% रेड आएगा। आजकल ब्लू चल रहा होगा, क्योंकि आजकल ब्लू की मार्केटिंग चल रही है। येलो बेटा पता नहीं कौन, में अजीब सा ही लगता है। सही है, देखिए, इन अदर वर्ड्स वी नो लॉन्गर हैव एनी सेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रियल थिंग्स एंड इमेजेस ऑफ देम। हमारे दिमाग ने जो रीड किया हुआ है वो इमेजेस हैं। मैंने कहा ना, माइलो का कलर जो कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और रियल एक्सपीरियंसेस और एंड सिमुलेशंस ऑफ दैम। मीडिया रियलिटी इज अ न्यू रियलिटी, यानी कि जो मीडिया रियलिटी क्रिएट कर रहा होता है वो ऐसा न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी। Some see this as a historical development. The modern period came before, during which the artists experimented with the representations of reality. The postmodern comes next, where this idea of representation gets remixed, played around with through pastiche, parody and intertextual references. यानी कि अब क्या हुआ, पेस्टिज स्टैंड फॉर व्हाट, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सही है, पैरोडी डेवलप कर रहे हो चीज़ों की, यानी कि कॉपी ऑफ द कॉपी बना रहे हो, ठीक है। इंटरटेक्सुअल रेफरेंसिंग का मतलब क्या हुआ, रेफरेंस ऑफ वन मीडिया टेक्स्ट इन अनदर मीडिया फॉर्म, वेयर द पीपल दैट मेक टेक्स्ट डेलिबरेटली एक्सपोज देयर नेचर एज कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट एंड मेक नो अटेम्प्ट्स टू प्रिटेंड दैट दे आर रियलिस्ट। यानी कि देखो, दुनिया के अंदर पोस्ट मॉडर्निटी की जो सबसे खूबसूरत बात होती है वो ये होती है कि बहुत सच्चे लोग हैं, सही। They never pretend to be realist. Quentin Tarantino कहता है ना कि the bad directors used to copy, the good director always steal. वो deliberate move of stealing कर रहा है, यानी कि वो कहता है भाई मैं simple छाप लेता हूँ बता के। Others say that the postmodernism is just a new way of thinking about media, when really it has always been in this way. One of this Srinati is one of the most theorists. उन्होंने कहा था the mass media were once thought of as holding up mirror to and thereby reflecting a wider social reality. Now that reality is not definable in terms of the surface reflection of that mirror, it is no longer a question of distortion, since the term implies that there is a reality outside the surface of simulation of reality which can be distorted, and this is what is the issue. अब देखो मेरी बात सुनो, हम पहले क्या करते थे, हम मीडिया को एक मिरर के तौर पे कंसिडर करते थे, और ऐसा मिरर था जो कि एग्जैक्ट वही रियलिटी दिखाता था जो है। अब वो रियलिटी का मतलब क्या था, स्टीरियोटाइप। रियलिटी का मतलब क्या था, स्टीरियोटाइप। लेकिन आज के एरा के अंदर जब हम पोस्ट मॉडर्न मीडिया की बात करते हैं तो दैट मिरर इज नॉट गोइंग टू शो एन एक्चुअल रियलिटी, दैट रिफ्लेक्शन इज अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी। जो आप कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है, सिमुलेशन, यानी कि वो रियलिटी नहीं है। अब जैसे साया होता है, साया क्या रियलिटी होता है, सही है। शैडो जो होता है इट्स नॉट अ रियलिटी, शैडो इज द सिमुलेशन ऑफ रियलिटी। ये बिल्कुल द मिरर इज रिफ्लेक्टिंग द शैडो विच इज नॉट एन एक्चुअल रियलिटी। समझ आई बात? तो आज के एरा के जब हम पोस्ट मॉडर्न मीडिया की बात करते हैं तो दैट मीडिया इज डेवलपिंग इनटू द हाइपर रियल वर्ल्ड, एक न्यू वर्ल्ड में आपको लेके जाता है।
अब दुनिया के अंदर इससे हुआ क्या, क्रिएटिविटी की डायमेंशंस बहुत बढ़ गई। अगर आप मॉडर्निटी या स्टीरियोटिपिकल आइडिया से देखते हो तो क्रिएटिविटी की डायमेंशंस बहुत छोटी थी, क्रिएटिविटी की डायमेंशंस बहुत छोटी थी। बट आफ्टर दिस द डायमेंशंस ऑफ क्रिएटिविटी हैज एनहांस्ड अ लॉट, जिसने क्या हुआ, उन डायमेंशंस की वजह से तमाम आइडियाज जो थे वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो गए, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। समझ आ गई, आप हर आइडिया को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। भाई कल को मैं माइलो के ग्रीन कलर की जगह मैं कोई येलो कलर का ब्रांड लॉन्च कर लेता हूं और उसकी मार्केटिंग करता हूं तरीके से, सही है। अब देखो ये ब्रांड्स कितना बड़ा काम करते हैं कि आपकी जिंदगी का पार्ट बनाना होता है उस प्रोडक्ट को। एक्वाफीना को, नेस्ले को पार्ट बनाना होता है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल देते हैं, नेस्ले, आपके जहन में पानी सोचता हूं तो नेस्ले का ब्रांड आता है जहन में, नेस्ले एक्वाफीना आता है। क्या उन्होंने ब्रांड बनाया है पानी को। एक हाइपर रियल वर्ल्ड के अंदर आपके दिमाग में एक इल्यूजन सेट कर दिया, दिस इज द एक्चुअल वाटर विच शुड बी वेरी क्लियर, क्लीन। मैं आपको बड़े मजे की एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कभी गिलगित बल्तिस्तान में जाएंगे, यानी कि जो आपके अप नॉर्थ ईस्ट साइड पे एरियाज हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि भाई वो जो K2 वगैरह के जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी माउंटेनियर एरियाज हैं, वहाँ पर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं हुंजा की बात करूँ तो वहाँ पे 80 साल एक एवरेज। हाँ, एक्चुअली इसकी वजह क्या है, वो ग्लेशियर वाटर पीते हैं जो कि फुल ऑफ मिनरल्स होता है, ताकत होती है उसके अंदर, और आप प्रॉपर हैवी, आपकी जो आसाब होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप वहाँ पर 70 साल के बुड्ढे से ही बात करोगे तो वो आपको इतनी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा होगा आपके साथ कि वो अपने सेंसेस में होगा, जो आपका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो नीचे वाले अबव सी लेवल लोग रह रहे होते हैं वो इतना ज़्यादा, उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वहाँ पे, अगर आप किसी अर्बन एरिया से गए हैं तो आपको वो पानी बहुत गंदा लगेगा, बिकॉज आपके नज़दीक दिस इज़ नॉट अ रियल वाटर। बिकॉज अब वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, नेस्ले की जो ब्रांडिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका लेवल ही कुछ और है। आपको कराची में नेस्ले इतने आराम से नहीं मिलेगा जितना आपको हुंजा में मिलेगा। हुंजा में आप हर 10 किलोमीटर के अंदर के बाद जो अगर आपको एक छोटी सी दुकान नजर आएगी, वहाँ पे भी नेस्ले का पानी रखा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आता है, उस टूरिस्ट के दिमाग में क्या है कि जो यहाँ का जो ग्लेशियर वाटर है ये तो गंदा पानी है, सही है। क्योंकि उसके दिमाग में जो इल्यूजन क्रिएट हुआ, वाटर का जो पोजीशनिंग डेवलप हुई, वो पोजीशनिंग ही कुछ और है जो नेस्ले ने मिल सकी। समझ आई बात? तो एक्चुअल के अंदर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेस्ले की बहुत अच्छी नजर आएगी। इसकी वजह सारी है कि भाई उनको पता है कि यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है। मार्केट बड़ी होने की वजह क्या है? मार्केट बड़ी होने की वजह बहुत सिंपल सी है कि भाई यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहा है उसके दिमाग में जो रियलिटी है वाटर की, वो ये नहीं है जो यहाँ पे मिलता है, जबकि एक्चुअल में एनर्जेटिक वाटर वही है। समझ आई बात? यहाँ तो समझ आई?